अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, मुसलमानों के लिए बहुत ही भयंकर ख़बर निकल कर आ रही है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। बहुत ही ख़तरनाक खबर निकल कर आ रही है। यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, लिखा हुआ है यूपी में 17 मई सुबह 7 बजे तक बड़ा लॉकडाउन जारी रहेंगी आवश्यक सेवाएं। दोस्तों अब आपका सवाल यहाँ पर ये होगा कि शाकिर भाई आप ये बताइए कि यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए लगा हुआ है, तो इसमें मुसलमानों के लिए क्या बुरी खबर है? तो इसका भी जवाब आप हज़रात को ज़रूर दूंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहें। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि दरअसल पंचायत चुनावों के बाद, यानी कि अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उनके बाद गाँवों में संक्रमण फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया है। कर्फ्यू हटाने पर गाँव में संक्रमण में और तेज़ी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्यौहार है। सबसे मेन चीज़ यही है, आपको यही लाइन बहुत ध्यान से इस पर गौर देना है। 14 मई को ईद का त्यौहार है, ऐसे में कोई ख़तरा ना लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है। देखिए दोस्तों और साथियों, इनकी चाहे होली हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे लाखों करोड़ों लोग कुंभ के मेला में वहाँ पर नहाएं, नंगे नहाएं, चाहे नाचें बिल्कुल चिपक चिपक के, चाहे कुछ भी वहाँ पर करें, तो लॉकडाउन बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे बंगाल में रैलियां निकलें, चाहे बिहार में रैलियां निकलें, हज़ारों लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ और मेला लगा हुआ हो, उससे कोई भी आवश्यकता नहीं है लॉकडाउन को बढ़ाने की। कोई भी ज़रूरी बात नहीं है कि वहां पर लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब यहां पर हमारी ईद का मसला आ गया है, तो अब तो लॉकडाउन को बढ़ाना ही चाहिए, ये इन लोगों का मानना है। दोस्तों देखिए, लॉकडाउन अब इतनी जल्दी बढ़ाने का इन लोगों ने सोच लिया, जैसे ही सोचा कि अब ईद का त्यौहार आने वाला है। दोस्तों कितनी जल्दी इन लोगों ने लिख दिया कि 14 मई को ईद का त्यौहार है, और वहीं पर इन्होंने अब 17 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया है। तो इस बीच हमारी ईद भी आ रही है। और देखिए दोस्तों, पिछले साल भी हम ईद की नमाज नहीं अदा कर पाए थे, और इस बार भी देखिए इन लोगों ने फिर से लॉकडाउन को लगा दिया है। यही मुसलमानों के लिए बहुत ही भयंकर खबर है। दोस्तों देखिए, लॉकडाउन, ये कर्फ्यू हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ही गम फैलाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन मत लगाइए, कर्फ्यू मत लगाइए। सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि जब बंगाल में रैलियां निकाली जा रही थी, जब कुंभ के मेले में लाखों लोग वहां पर नंगे नहा रहे थे, संक्रमण को बढ़ा रहे थे, चुनाव की रैलियों में संक्रमण को वहां पर बढ़ा रहे थे, उसके बाद ये सब कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, और अब जब मुसलमानों की ईद आई है तो मुसलमानों के ऊपर इसका दोष ठहराया जा रहा है कि मुसलमान अगर ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे तो कोरोना फैल जाएगा। तुम लोगों को ये समझ नहीं आया, तुम लोगों को ये नज़र नहीं आया कि लाखों की भीड़ कुंभ के मेला में है, और लाखों की भीड़ वहाँ चुनाव की रैलियों में है, तो ये संक्रमण नहीं बढ़ता। और अब जब ईद का मामला आया है और ईद हमारी आई है, तो अब लॉकडाउन को बढ़ाने का बहुत जल्दी आप लोगों ने सोच लिया। दोस्तों और साथियों देखिए, अब पिछले साल की तरह ही ईद पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि पिछले साल जिस तरह से 5-6 लोगों ने ही ईद की नमाज़ अदा की थी, वही तरीका इस बार भी अपनाया जाएगा। यहाँ की सरकार की गाइडलाइन है, यहाँ की सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं वो पिछले साल से कुछ ज़्यादा सख्त हैं, उसमें कोई भी रियायत नहीं है। यानी कि जितने भी मुसलमान हैं सबों को सख्त क़ानून बताए गए हैं कि अब ईद की नमाज़ बिल्कुल आप नहीं पढ़ सकते हैं हर ईद की तरह। यानी कि हम जिस तरह से मुसलमान लोग हमेशा खुशी के साथ ईदगाह में जाकर ईद की नमाज़ अदा करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर बहुत खुशी के साथ सबसे गले मिलते हैं, मुआनिका करते हैं। और दोस्तों अब देखिए यहाँ की सरकार का क्या निकम्मापन है, यहाँ की सरकार का क्या ये दोगलापन है कि यहाँ पर जैसे ही ईद करीब आई है वहीं पर अब ये लॉकडाउन लगाने का सोचने लगे हैं। सोचने क्या लगे हैं, 17 मई तक लॉकडाउन इन लोगों ने लगा दिया है। और अगर ये लॉकडाउन पहले ही लग गया
और अगर ये लॉकडाउन पहले ही लग गया होता, यानी कि जब ये संक्रमण बढ़ रहा था, जब ये ख़तरा बढ़ रहा था, यानी कि कुंभ के मेले से उस वक्त लॉकडाउन लगा दिया जाता और सख्त पाबंदी लगा दी जाती कि चुनाव की रैलियों में कोई भी नहीं आएगा, कुंभ के मेले में कोई भी नहीं जाएगा, तो शायद ये कोरोना बिल्कुल ना बढ़ता। इतने केसेस जो आज आ रहे हैं 2.5-3 लाख पर डे, तो ये केस ना आते। ये केस आने का सबब, केस आने की वजह बस सिर्फ और सिर्फ कुंभ का मेला और जो यहाँ के नेता हैं जो बिहार बंगाल में रैलियाँ निकाल रहे थे और रैलियाँ निकालने के बाद वहाँ पर वो नाकाम रहे, साथ ही साथ कोरोना फैलाने में कामयाब रहे, लेकिन वहाँ पर अपना सिक्का जमाने में नाकामयाब रहे। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में यहाँ के नेता लोग सबसे ज़्यादा कामयाब रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कौन है, ये मैंने खुद सर्च किया था तो पता नहीं नरेंद्र मोदी साहब का फ़ोटो सबसे ऊपर आ गया। तो मुझे हैरत हुई कि बताइए, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ के सिस्टम की कोई देखभाल नहीं है, जो जिस तरह से कर रहा है करने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब तो इस मोड़ पर आ गई है यहाँ की सरकार, चाहे यहाँ की सरकार के बड़े नेता हों, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हों, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बुरी खबर बता दूं कि दोस्तों और साथियों, जिस सऊदी अरब ने यहाँ हिंदुस्तान के लिए ऑक्सीजन भेजी थी, तो ऑक्सीजन के जो टैंकर उतर रहे थे हवाई जहाज़ से, उसके बाद जैसे ही वो अपने इस इंडिया में आए तो यहाँ की सरकार ने दोगलापन दिखाया और वहाँ के जो सऊदी अरब के स्टिकर थे उस टैंकरों पे चिपके हुए, ऑक्सीजन वाले टैंकरों पर, उन पर जो है रिलायंस के स्टिकर को लगा दिया। लेकिन इन लोगों की चोरी पकड़ी गई, क्योंकि वहाँ पर जो कलमा शरीफ लिखा हुआ था वो आधा ही छुपाया, पूरा नहीं छुपाया, जैसा कि आप इस वक्त फ़ोटो में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ की सरकार जो है दोगलापन करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ के जो अंधभक्त हैं अब भी बहुत खुश हैं, अब भी बहुत मगन हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें तो बस ये चाहिए कि हिंदुस्तान चाहे बर्बाद हो चाहे आबाद हो, बस सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वाह वाह होती रहे मोदी जी की। लेकिन अब तो किधर से भी मोदी जी की वाह वाह नहीं हो रही है, बल्कि मोदी जी को भी गालियाँ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरफ मोदी जी की जो है हाय हाय हो रही है, मोदी मोदी हाय हाय, हर तरफ यही हमें नारे नज़र आ रही हैं। और सिस्टम को इस तरह से बर्बाद कर दिया है, हिंदुस्तान के सिस्टम को इस तरह से जो है फेल कर दिया है कि अब आने वाला अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो उसे यकीनन ये सिस्टम संभालने में सालों साल नहीं बल्कि बरसें लग जाएंगी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है बर्बाद और खोखला हो चुका है। वहीं पर पूरी दुनिया में ऐसा माहौल पूरी दुनिया में किसी देश का नहीं है जैसा माहौल इस वक्त हिंदुस्तान का है। इतने मरीज़ डेली आ रहे हैं, इंटरनेट पे आप चेक कीजिए। और मैं बता दूं आपको कि इंटरनेट पे जो मरीज़ जो संख्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो संख्या है जो कि हॉस्पिटल में हैं और वहीं पर डेथ हो जा रही है और वहाँ जो एडमिट हो रहे हैं, कोरोना की जो जांचें हो रही हैं। बाकी जो इधर उधर गाँव देहात में और जो अपने घरों में जिनकी डेथ हो जा रही है कोरोना के कारण, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनकी डेथ हो जा रही है, उन लोगों की गिनती उसमें नहीं है। तो आप लोग सोचिए कि इस वक्त जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो मेरी समझ से शायद कम है, बल्कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हैं, हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते उनकी जान निकल जा रही है, ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते उनकी जान निकल जा रही है, वो लोग ज़्यादा हैं। तो यकीनन यहाँ के जो केसेस डेली के 3-4 लाख आ रहे हैं, तो बल्कि उनका दोगुना आप जो है शुमार कीजिए, दोगुने मरीज़ जो है डेली आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो गिनती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंटरनेट पर एक्टिव लोगों की है। यानी जो हॉस्पिटलों में तुरंत वहाँ पर जो है एक मरीज़ आता है तो उस मरीज़ की तुरंत एंट्री होती है, वो मरीज़ जो है वहाँ पर शो कराता है। बाकी जो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, बाहर ही उनकी डेथ हो जा रही है, वो लोग वहाँ शुमार नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ईद की नमाज़ को लेकर काफ़ी हम लोगों में ये सदमा है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस कोरोना वायरस को दूर फरमाए और तमाम मोमिनीन को खैर व आफ़ियत से रखे, अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।